Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात बिल्कुल नहीं बनती है। आज हम क्या करेंगे, हम करने वाले हैं चैप्टर का क्विक तरीके से क्विक रिवीजन, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे। चीजें बहुत ज्यादा क्विकली होने वाली है, मैं पहले बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि रिवीजन है भाई, यानी पढ़ चुके हैं हम, पहले हम अच्छे से पढ़ ही चुके हैं। हमने चैप्टर पूरा पढ़ा, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी मिल जाएगा। साथ में क्या मिलेगा, हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज किए, तो सब कुछ आपको भाई मिलेगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, ये क्विकली होने वाला है, फटाफट से चीजें चलने वाली है। पहले ही बोल रही हूँ, जो डायरेक्टली यहाँ आए हैं तो एकदम से उन्हें लगेगा कि क्या हो रहा है, फटाफट समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा चैप्टर आपको वहाँ मिल जाएगा। और रेस्ट तो सबको पता ही है। सो स्टार्ट करते, बिना टाइम वेस्ट करें। आप भी बिना टाइम वेस्ट करें, वक्त गवाए भाई, आपका कीमती लाइक मुझे दे दीजिए। ठीक है, चलो। One of the oldest literary sources in the world, one of the oldest literary sources in the world, तो कौन सी है वो literary sources, है ना? लिटरेचर जैसे हम बोलते हैं रिटर्न में, इस तरीके के जो सोर्सेज जिनके थ्रू हम पढ़ के हमें पता चलता है जानकारी। बेसिकली कौन से टेक्स्ट हैं? 4 वेद हमारे पास है जो इंपॉर्टेंट है। कौन से हमारे 4 वेद? एक है हमारा ऋग्वेद, दूसरा हमारा सामवेद, थर्ड है हमारा यजुर्वेद, और फोर्थ है हमारा अथर्ववेद। ओके, ठीक है, ओके। इनमें सबसे ज्यादा पुराना है ऋग्वेद। ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? जो ओल्डेस्ट वेद है वो है ऋग्वेद। ठीक है, कंपोज हुआ था अबाउट 3500 ईयर्स अगो। कब कंपोज किया गया था इसको? 3500 ईयर्स अगो। तो ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना ओल्डेस्ट वेद है। 4 हमारे वेद होते हैं। 3 गॉड्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट। 3 गॉड इसमें इंपॉर्टेंट माने जाते थे ऋग्वेद में। हमने देखे थे भाई, अग्नि जिन्हें गॉड ऑफ फायर कहा जाता था, दूसरे थे इंद्र जिन्हें वॉरियर गॉड कहा जाता था, थर्ड थे सोमा, अ प्लांट फ्रॉम विच स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड, एक ऐसा प्लांट जिससे स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर की जाती थी। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? ये हमारे इंपॉर्टेंट गॉड थे। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ऋग्वेद के बारे में, ओल्डेस्ट वेद। ओके, चल। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद। हिस्टोरियन स्टडी कैसे करते थे ऋग्वेद को? देखो, ऋग्वेद में क्या रहते थे? ऋग्वेद 3500 ईयर्स अगो था, तो ऋग्वेद में हाइम्स रहते थे। ऋग्वेद में हाइम्स रहते थे। हाइम्स लगभग मोर देन 1000, मोर देन 1000। ठीक है, मोर देन 1000 हाइम्स हमें मिले। ओके, ठीक है भाई, मिल गए। देन इनको क्या बोला जाता था? सुक्ता, और जिसको बोलते हैं वेल सेड। क्या बोलते हैं जिसको? सुक्ता और वेल सेड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सुक्ता और वेल सेड। और हमने क्या देखा था? इनको कंपोज कौन करता है? ऋग्वेद was composed by इसको रुको, इसी पेन से लिख देते हैं। ऋग्वेद was composed by सेजेस। किसने कंपोज करा था? सेजेस। सेजेस यानी ऋषि। क्या बोलते हैं जिनको? ऋषि। ऐसा कुछ था, हमने पढ़ा था ना ये सब भाई, कि मोर देन 1000 हाइम्स हैं जिसको सुक्ता और वेलसेट कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद किसने कंपोज किया था? सेजेस यानी ऋषि ने। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? और इसको क्या किया जाता था? रिसाइटेड, रिसाइट और मेमोराइज, मेमोराइज किया जाता था, रादर देन रीडिंग। मतलब सिर्फ ऐसे रीड करने के लिए नहीं था,
इसको क्या किया जाता था, रिसाइट किया जाता था और मेमोराइज किया जाता था। रीडिंग ऐसे नहीं की जाती कि बस रीड कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने देखा था। पर ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये ऋग्वेद को स्टडी कैसे करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कैसे पता चलता है भाई ये है ऋग्वेद में ऐसा है वैसा है। historians like archaeologists find out about the past, but in addition to material remains they examine written sources as well। इसलिए पता चलता है हिस्टोरियंस को या आर्कियोलॉजिस्ट को, वो देखते हैं कि भाई पास्ट में जो चीज़ें मिली हैं मटेरियल, जैसे मैं बोलती हूँ ना मटका मिल गया, कॉइन मिल गए, है ना, कोई बिल्डिंग मिल गई टूटी हुई, कुछ मूर्ति मिल गई, पेंटिंग मिल गई, तो उसके थ्रू पता लगा लिया। बट अदर तरीकों से भी पता लगाया जा सकता है। वो कौन सा फॉर्म होता है, वो तरीका होता है रिटर्न, जो रिटर्न सोर्सेज है उनके थ्रू जानकारी मिल जाती थी। सम ऑफ दी हाइम्स इन द ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। कुछ जो हाइम्स हैं, जो भजन, हाइम्स को क्या बोलते हैं, भजन बोलते हैं, वो किस फॉर्म में ऋग्वेद में, वो डायलॉग फॉर्म में, है ना, जिसमें जैसे डायलॉगिक कन्वर्सेशन होता है ना, डायलॉगिक कॉन्वर्सेशन बातें होती है डायलॉग फॉर्म में, वो डायलॉग फॉर्म में है। आया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। तो ये क्या बता रहे हैं कि कैसे हिस्टोरियन स्टडी करते थे, तो इस तरीके से करते थे कि वो चीज़ों को तो देखते थे कि ऑब्जेक्ट ऐसा है वैसा है, कि ये ऑब्जेक्ट मिला है, ज़रा इसको रीड करें, इसको स्टडी करें। दूसरा तरीका क्या था, रिटर्न में जो चीज़ें मिलती थी उन टेक्स्ट को पढ़ के जान के पता करते थे। क्योंकि जो, और हमें ये भी देखा है कि जो हाइम्स रहते थे किसके, ऋग्वेद के, दैट मीन्स जो भजन, वो किस फॉर्म में रहते थे, वो डायलॉग फॉर्म में, जैसे डायलॉग्स बनते हैं ना, ठीक है, बातें। हमने देखा था चैप्टर में, क्योंकि एक क्विक रिविजन है, तो हमने चैप्टर में क्या देखा था, विश्वामित्र की बात हुई थी, किससे हो रही थी, रिवर से बात हो रही थी। कौन सी दो रिवर थी, ब्यास और सतलज। कौन सी दो रिवर थी भाई, ब्यास और जो सतलज, वो दो रिवर थी। जैसे विश्वामित्र बात कर रहे हैं कि ओ रिवर कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस लाइक टू शाइनिंग काउस दैट लिक देयर काफ्स। रिवर जवाब दे रही है, we who are full of water move along the path the gods have made for us. Once we start flowing we cannot be stopped. Why do you pray to us, O sage? Let your water not rise above our axles so that we can cross safely. They also choose lead. मतलब ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये तो हम पढ़ेंगे बाद में, ये बता रहे हैं कि इस बात में डायलॉग से समझ में आ रहा है कि हाँ डिस्कशन हो रहा है रिवर और विश्वामित्र के बीच में। तो इसको पढ़ के समझ में आया कि विश्वामित्र रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप ऐसे अपने बहाव को कम करिए, ताकि हम क्या करें, आपको जो है आपकी रिवर को, मतलब जो नदी है यहाँ पे, उनको क्रॉस कर पाए, है ना, पार कर पाए, ताकि हम आगे जा पाए। तो रिवर ने बात मान ली थी। तो ये सब हमने डायलॉगिक फॉर्म में देखा था। ये हाइम भजन, ये क्या है, दे ऑल्सो चूज लीडर्स हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स। अब क्या था भाई, जो क्या करते थे ऋग्वेदिक पीरियड में, वॉरियर वगैरह, राजा वगैरह चूज करते थे कि भाई किसको चूज करा जाएगा, कौन लीडर बनेगा। तो ऐसे लोगों को लीडर बनाया जाता था जो कैसे होते थे, ब्रेव होते थे और स्किलफुल होते थे, ठीक है। कैटल, हॉर्सेस, चैरियट्स की बात हो रही ना, और वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, कैसे पीपल को डिस्क्राइब किया जाता था। तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल, बहुत सारे तरीके थे जिनके तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पीपल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। In terms of the work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their communities and cultural practices। कैसे पता चलता था, बहुत सारे तरीके होते थे। There are several ways of describing people in terms of the work they do। मतलब जो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं भाई कि वो कौन है ना। लैंग्वेज कैसी बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं, कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली कैसी क्या है, और उनका कम्युनिटी कल्चर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, लोगों को डिस्क्राइब करते थे, पीपल को। Let us see some of the words used to describe people found in ऋग्वेद। अब हम क्या करेंगे, ऋग्वेद में देखेंगे कैसे जो पीपल को डिस्क्राइब किया जाता था। तो there are two groups who are described in terms of their work। दो ग्रुप थे जिनको उनके वर्क के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया जाता था। जैसे कौन थे, वो प्रीस्ट थे और जिनको ब्राह्मण कहा जाता था, ठीक है, who perform various rituals and rajas। ठीक है, ब्राह्मण और राजास को इंपॉर्टेंट माना जाता था कि वो क्या काम कर रहे हैं, उनका क्या काम रहता था, ये सब माना जाता था। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया, आगे बढ़े चल। These rajas were not like the ones you will learning about later। ये राजा वो नहीं थे जैसे हम जिनके बारे में पढ़ते हैं ना कि कैसे कि महल है राजा के पास और खूब सारा पैसा है, टैक्स वगैरह लगाते हैं, इस आर्मीज है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये राजा बहुत अलग थे। और ऐसा भी नहीं था कि राजा के जैसे बेटा, बोलते ना कि बेटा अगर राजा है तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो ऐसा भी नहीं था उस टाइम पे, वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं होता था, ठीक है। द अदर वॉज विश, द वर्ड विश कम्स फ्रॉम विश, है ना। अदर वर्ड जो वर्ड्स यूज होते थे वो क्या होते थे, जना और विश यूज होते थे। तो सेवरल विश और जना आर मेंशन बाय नेम, विश और जना वर्ड यूज किया जाता था।
द अदर वॉज विश, द वर्ड विश कम फ्रॉम द विश, है ना। एक जना और वर्ड जो यूज किया जाता था, विश यूज किया जाता था किसके लिए, पीपल को डिनोट करने के लिए। हम पढ़ रहे ना पीपल को डिस्क्राइब किया कैसे किया जाता था। एक तरीका हमने देखा कि भाई उनका काम क्या है, जैसे ब्राह्मण और राजा काम कह रहे हैं। दूसरा तरीका हम कह रहे हैं विश और जन वर्ड करके हम यूज कर रहे हैं। सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरुजन विश, द भरतजन विश, द यदुजन विश एंड सो ऑन। क्यों यूज हो रहे हैं, किसी पीपल और कम्युनिटी को एज अ होल बताने के लिए जन और विश वर्ड यूज किया जाता था। सब चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आया समझ में, आगे बढ़े। चल, डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फैमिलियर, भाई क्या ये नाम कुछ भी आपको फैमिलियर रखते हैं, देखते हैं। समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्यंस, भाई जो हाइम्स बनाते थे, जो कंपोज करते थे क्या भजन को, खुद को क्या कहते थे कि भाई हम क्या हैं, हम आर्य हैं। खुद को क्या कहते थे, हम आर्य हैं। एंड कॉल देयर अपोनेंट दस और दस यूज, और खुद के अपोनेंट को क्या कहते थे, दसा और दस यूज कहते थे। आया समझ में, मतलब हम अगर जो है ऋग्वेद को कंपोज कर रहे हैं या हाइम्स को हम कंपोज कर रहे हैं सॉरी, तो हम आर्य हैं, और जो हमारे अपोनेंट है वो दास या दस यूज है। These were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. ये वो people थे जो भाई sacrifice वगैरह perform नहीं करते थे और अलग लैंग्वेज बोलते थे, इनकी लैंग्वेज अलग ही रहती थी। Later the term das and the feminine dasi came to mean slave. बाद में ये जो वर्ड आया, कौन सा जो वर्ड है दास और दासी, जिसको मेल फीमेल वर्जन में जिसका फेमिनाइन टर्म कौन सा हुआ, दासी, बाद में क्या बोला गया, स्लेव। हम बोलते ना दास है हमारा दासी, जिससे हम जो चाहे काम करा पाए, यानी ये हमारा स्लेव है। कौन बने स्लेव, दास और दासी। और भाई राजा वगैरह जो अच्छे पोस्ट पे कौन थे, भाई ये आर्य थे। क्यों, क्योंकि सेक्रीफाइस भी परफॉर्म कर सकते थे, इनकी लैंग्वेज अलग थी, ठीक है। ये हाइम्स को कंपोज करते थे। आया समझ में, आगे बढ़े। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ, इसके बारे में जानते कि मेगालिथ की क्या स्टोरी थी। जो बड़े बड़े बोल्डर्स थे मेगालिथ के, वो अच्छे बड़े बड़े स्टोन क्या बताते थे, वो बरियल साइट को बताते थे। कैसे थे भाई, इस टाइप के स्टोन थे आसपास ऐसे बिछे रहते थे, तो क्या बताते कि भाई यहाँ पे बरियल साइट है, मतलब यहाँ पे किसी को दफनाया गया है। These were carefully arranged by people and were used to mark burial site. बहुत ही केयरफुली पीपल अरेंज करते थे बताने के लिए कि ये बरियल साइट है, यहाँ पे किसी को दफनाया गया है। कैसे बड़े पत्थर होते थे, बड़े बड़े पत्थर होते थे, ठीक है, लिटरली बिग स्टोन्स। ये जो मेगालिथ बोल रहे हैं ना, कैसे थे, बड़े बड़े पत्थर कहे जाते थे। The practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, in the Northeast and the Kashmir. जो प्रैक्टिस थी कि भाई मेगालिथ को इरेक्ट मतलब ये बनाना है, पत्थर ऐसे रखना है, ये जो भी बरियल साइट बनाना है, ये 3000 years ago स्टार्ट हुई थी, ठीक है। कि अगर किसी को दफनाया गया तो ऐसे ऐसे बरी कर ऐसे बना दो ताकि पता चले किसी की यहाँ पे बॉडी दफनाई हुई है, तो कोई वहाँ पे ऐसे आए ना, खुदाई ना करे, हमें भी पता चल जाए कि भाई वहाँ पे हमने अपने मेंबर को गड़ाया था। कहाँ का प्रिवेलेंट हुई थी, प्रचलित कहाँ हुई थी, डेक्कन में, साउथ में और नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर में। आया समझ में। All these burials have some common features. Generally, the dead were buried with distinctive pots, which are called black and red ware. ये जो burials थे, इनमें मतलब इनके साथ सबके अपने अपने एक कॉमन फीचर थे। इनमें कॉमन फीचर क्या देखा गया कि जो burials हैं इनके साथ कुछ ना कुछ चीजें गढ़ाई गई। जैसे क्या मिला था, पॉट्स मिले थे, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉट्स यहाँ पे मिले थे। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स, और टूल्स भी मिले थे। टूल्स किसके थे, आयरन के टूल्स थे। कुछ जो स्केलेटन मिली थी, हॉर्स की स्केलेटन्स भी मिली थी, हड्डियाँ भी मिली थी, हॉर्स के इक्विपमेंट्स भी मिले थे और ऑर्नामेंट्स भी मिले थे स्टोन और गोल्ड के। तो ये सारी चीज़ें किसके साथ मिली थी, जिनको दफनाया गया था उनकी बॉडी के साथ ये चीज़ें मिली थी। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं, ठीक है। चलो, here one skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell. ये कहाँ मिला था, ये ब्रह्मगिरी में मिला था। तो ब्रह्मगिरी में क्या मिले थे, मतलब स्टेटस ऐसे पता चल रहा था लोगों का कि कोई रिच है या पुअर है। कैसे पता चला था कि भाई उस एक के साथ मिली थी 33 गोल्ड बीड्स मिली थी उसकी बॉडी के साथ, 2 स्टोन बीड्स मिली थी, कॉपर बैंगल्स मिले थे, कॉन्च शेल मिले थे। दूसरे के साथ क्या मिला था, सिर्फ कुछ पॉट्स मिले थे। तो इससे क्या समझ में आ रहा था, इनका स्टेटस कि कोई रिच है कोई पुअर है। तो इससे क्या समझ में आ रहा था, these finds suggest that there was some difference in the status among the people who were buried, मतलब जो जिनको दफनाया गया है यानी उनके स्टेटस में फर्क है। ऑब्वियसली होगा, कोई रिच है पुअर है, अगर उसके साथ ज्यादा आइटम्स है, ज्यादा उसके साथ चीजें दफनाई गई हैं, ऑर्नामेंट्स हो गए, शेल हो गए, हमने देखा ना कितने बीट्स, ये सारी चीजें दफनाई गई है मानो, तो क्या है इसका मतलब वो रिच है, उसका स्टेटस अच्छा है।
लीडर होगा, कोई चीफ होगा, ठीक है। और किसी के साथ सिर्फ पॉट है तो यानी वो मतलब पुअर कैटेगरी, दैट मीन्स इतना मतलब इतनी अर्निंग नहीं होगी, गरीब सा होगा, ठीक है। तभी तो उसके साथ जो ऑब्जेक्ट है वो भी ऐसे ही रखा है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने ये माना था ना कि जो भी ऑब्जेक्ट स्केलेटन्स के साथ मिलेंगे, बरियल साइट में मिलेंगे स्केलेटन के साथ, दैट मीन्स वो उन्हीं को बिलोंग करते होंगे, वो उन्हीं की चीजें होंगी। आया समझ में? तो इससे स्टेटस पता चल जाता था कि कौन रिच है, कौन पुअर है, कौन चीफ है और कौन फॉलोअर है। आया समझ में? आगे बढ़े, चल। वर सम बरियल स्पॉट मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज, भाई जो बरियल स्पॉट है वो क्या सर्टेन फैमिलीज के लिए होते थे, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, स्पेशल बरियल इनाम गांव का देखेंगे, उसमें पता हमें चलेगा। इनाम गांव का देखते हैं क्या बता रहे हैं कि भाई एक साइट, इनाम गांव एक साइट है जो कहाँ मिली थी, इट इज अ साइट ऑन द रिवर घोड़, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। कहाँ मिली थी? भीमा ट्रिब्यूटरी में हमें मिली थी। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो, उस तब ऑक्यूपाई हुई थी। हियर अडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड, लैड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पे क्या था भाई, जो अडल्ट थे उनको कैसे बरी किया गया था, उनको ग्राउंड्स में ऐसे बरी किया गया था, घरों के अंदर भी मिले थे हमें, और कैसे थे, उनका हेड कैसा था, नॉर्थ की तरफ था। आया समझ में? इस तरीके से, अलग तरीके से भाई उनको दफनाया गया था। कहाँ पे? इनाम गांव में। ऑक्यूपेशन क्या चलते थे इनाम गांव में? इनाम गांव में भाई हमने देखा था जो बरियल से, समटाइम्स बरियल्स वर विद इन द हाउसेस, जो बरियल्स थे कई बार घरों के अंदर भी मिल जाते थे। हमने देखा था ना कि कैसे अच्छे बड़े, उसमें पढ़ा था हमने चैप्टर में, ये जो सब हम पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो क्या था, जो बॉडी मतलब दफनाया गया है उसके घर के अंदर ही गड़ा देते थे, ठीक है। उनके पास जो से वेसल रख देते जिसमें फूड और जो है वाटर को कंटेन करते थे, वो उनके साथ रख देते। कई बार ऐसी बॉडी में मिली घर के अंदर जो कैसी थी, जिसमें एक बॉडी कैसी मिली थी, क्रॉस लेग वाली बॉडी, अच्छे बड़े घर में। तो ये हमने इनाम गांव में देखा था। और क्या क्या चीजें होती थी इनाम गांव में? भाई सीड्स वगैरह मिले थे, है ना। आर्कियोलॉजिस्ट को सीड्स मिली थी, वीट मिले थे, वीट के सीड्स मिले थे, मतलब ये अनाज मिला था कि दैट मीन से खाते पीते होंगे। पल्स मिली थी, मिलेट्स, पीस, सेसम, ये सब मिली थी। और क्या मिले थे? नंबर ऑफ एनिमल्स की बोन मिली थी, दैट मीन, और उनमें कट थे, दैट मीन्स ये जानवर वो खाते होंगे, ठीक है। क्या खाते होंगे? ये जानवर वो खाते होंगे। जैसे कौन से कैटल हो गए, बफेलो, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, sambar, spotted deer, black buck, antelope, hare and mongoose, beside birds, crocodile, turtle, crab and fish। ये सारी चीजें खाते होंगे। फ्रूट्स भी खाते थे। फ्रूट्स कौन से? बेर, आंवला, जामुन, डेट्स और वेराइटी ऑफ बेरीज, बहुत सही कलेक्ट हुई थी, ये सारी खाई जाती थी। अच्छा, एक टॉपिक यहाँ पे था, कौन सा था, कि जो बरियल साइट है इनको किसी फैमिलीज के था। तो इस टॉपिक में अगर मैं समझाऊँ आपको, ये मैंने पॉइंट लिया था, मैं बिल्कुल स्किप कर गई इसके चक्कर में। तो ये पॉइंट में क्या था, ये पॉइंट में मैं एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे ऐसा था कि ऐसा माना जाता था कि भाई खड़े हुए पत्थर भी मिल जाते थे, ऐसे रखे हुए तो मिलते ही थे कि ऐसे इस चारों तरफ से बिछाए हुए। कुछ पत्थर कैसे रहते थे, स्टोन इरेक्टेड, ऐसे खड़े में रहते थे ताकि पता चल जाए कि भाई यहाँ साइट है। और यहाँ पे क्या देखा था हमने, ये भी देखा था कि जैसे अगर एक फैमिली मेंबर है उसको दफनाया गया है, तो अगर उसी की फैमिली में कुछ सालों बाद दूसरे मेंबर की डेथ होगी तो उसकी बॉडी को भी उसी जगह पे दफना दिया जाता था। ये हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था। उनको लाया कैसे जाता था उनकी बॉडी को? पोर्ट होल के थ्रू। वो जो पोर्ट होल है जिसके थ्रू एंटर करते हैं, एंट्रेंस था, उसके थ्रू बॉडी को अंदर लाया जाता था। और तभी कई बार हमें एक से ज़्यादा 2 स्केलेटन भी वहाँ मिले थे, तो पता चल जाता था कि भाई हाँ ये इन्हीं फैमिली के लिए आया समझ में। मतलब एक फैमिली में है, मतलब मेंबर है, उसकी डेथ हुई, कुछ सालों बाद दूसरे फैमिली मेंबर की भी हो गई, तो उसकी बॉडी भी वहाँ मिल आती थी, मतलब स्केलेटन्स वहाँ मिले थे। क्यों? क्योंकि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खोदा होगा, पता करा होगा, तो एक से ज़्यादा बॉडीज वहाँ मिली थी। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये था, मैंने इसलिए रखा था कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी वर्बली। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी तो नहीं? हमने क्या देखा, वेद के बारे में जाना। क्या क्या जाना भाई? 4 वेद होते हैं, जिसमें सबसे ओल्डेस्ट हमारा ऋग्वेद होता है। अगर चैप्टर का मैं कंक्लूजन दूं, ऋग्वेद को जाना, ऋग्वेद की इंपॉर्टेंस जानी, उसमें हाइम्स होते हैं जिनको ऋषि मुनि ने बनाया था, ठीक है। पढ़ते कैसे ऋग्वेद के बारे में, जानते कैसे हैं? क्योंकि कई बार जो हाइम्स है वो डायलॉगिक फॉर्म में होते, तो इनके थ्रू हम जान सकते हैं कि भाई यहाँ ये इंपॉर्टेंट था। जैसे विश्वामित्र रिवर की बात हुई थी, तो उसके थ्रू पता चला था कि यहाँ पे हॉर्स और काऊ की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू थी। हम अगर बात करें कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट, उसमें हमने क्या देखा था कि जो चैरियट है वो किस लिए यूज़ होते थे? युद्ध वगैरह के लिए यूज़ किए जाते थे। युद्ध क्यों होता था? जैसे कैटल को जीतने के लिए कि भाई कैटल चाहिए, लैंड को जीतने के लिए, है ना, वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए, वाटर के लिए, और पीपल को कैप्चर करने के लिए, जिनको दास बनाया जाता था। ये सब हमने देखा। हमने देखा पीपल को डिस्क्राइब कैसे किया जाता था। उनको, जो पीपल थे, खुद को विश और जना करके डिस्क्राइब करते थे। मतलब जैसे अगर मानो कोई पीपल है या उसका कोई ग्रुप है या कोई कम्युनिटी, उसको होल हमें डिस्क्राइब करना, तो उसको विश और जन कहते थे, ठीक है। हमने देखा था जो हाइम्स कंपोज करते थे वो खुद को कहते थे कि हम आर्य हैं।
और हमारे जो ओपोनेंट है वो क्या है, वो दास यूज या दास है। बाद में चल के दास का जो फेमिनाइन टर्म है, मतलब क्या था जो उसका फेमिनाइन टर्म, वो था दासी। बाद में चल के वर्ड क्या बना, स्लेव। ये सब हमने ऋग्वेदिक पीरियड में जो चीजें चलती थी जाना। देन हमने साइलेंट सेंटिनल्स पे आए कि कैसे बरी किया जाता था। बड़े बड़े पत्थर, मेघालय तो ऐसे साइड देखी, बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे, उनका स्टेटस भी पता चल जाता था। क्यों? क्योंकि किसी के पास ज्यादा ऑब्जेक्ट रहते थे, किसी के पास कम ऑब्जेक्ट रहते थे, किसी के पास पॉट्स हैं तो किसी के पास ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरीज है ना, बीट्स वगैरह है, तो पता चल जाता था इनका स्टेटस क्या है, कोई हाई स्टेटस का है, कोई लो स्टेटस का होगा। हमने ये भी देखा साथ में क्या कि अगर किसी फैमिली मेंबर की डेथ हुई तो उसके मेंबर की अगर कुछ सालों बाद डेथ हुई तो उसकी बॉडी भी वहीं सेम जगह बरी कर दी जाती थी। कैसे लाया जाता था? पोर्ट होल्स के थ्रू। हमने फिर इनाम गांव का देखा कि वहां पे कई बार तो घरों के अंदर भी दफनाया जाता था। ऐसी बरियल मतलब ऐसी बॉडीज मिली, स्केलेटन्स मिले कि घरों के अंदर दफनाया जाता था। ठीक है, वहां पे काम क्या चलता था, ऑक्यूपेशन क्या चलता था, जैसे हमने देखी खाने पीने की चीजें, हमने देखी थी एनिमल्स, काफी टाइप के एनिमल्स, भाई उनकी बोन्स मिली, कट मिले, दैट मीन्स उनको खाया जाता होगा। फ्रूट्स देखे, उनको खाया जाता होगा। काफी सारे हमने सीड्स किसके, अनाज के देखे, वो सब जाने। तो यानी ये सारी चीजें इनाम गांव में खाई पी जाती होगी। ये सारा सब कुछ हमने बहुत अच्छे से समझा। तो आई होप आपके चैप्टर का क्विकली, मैंने पहले ही बोला था क्विक रिवीजन होगा, तो फटाफट से हमने रिवाइज कर लिया है। जिसको लगा कि मैम ये क्या था, समझ में थोड़ा सा आया नहीं आया, तो मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में कि आप पूरे चैप्टर को देखिए। एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यू, एमआईक्यूज और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ आएंगे ना तो फटाक से रिवीजन हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट में देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको 100% फ्री अवेलेबल है अच्छी क्वालिटी में। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।